हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल गोपाल एकेडमी 95 में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर को जानने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानना होगा। तो चलिए हम लोग बेसिक जान लेते हैं। पहले हम लोग को जानना होगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, देखिए साधारण वर्ष क्या होता है। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। तो जो वर्ष चार से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, इसे साधारण वर्ष कहा जाता है। यह वर्ष 365 दिन का होता है। यह वर्ष 365 दिन का होता है। इसमें फरवरी, माह, अट्ठाईस दिन का होता है। इसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा एक दिन होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दो 2003, 2005, 2007। तो आप लोग समझ गए होंगे। साधारण वर्ष जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। क्या बोल रहा है? 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। यह वर्ष 365 दिन का होता है।
ये साधारण वर्ष 365 दिन का होगा। इसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। इसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा एक दिन होता है। एग्जाम्पल 2003, 2005, 2007, जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड, सेकंड रूल। अधिवर्ष। क्या हो रहा है? अधिवर्ष जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसे अधिवर्ष, अधिवर्ष कहा जाता है। मतलब जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहा जाता है। यह वर्ष 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है। एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह तथा 2 दिन होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2004 हो गया, 1996 हो गया, 2008 हो गया, जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो। इसमें तब क्या कर रहा है? मतलब अधिवर्ष, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहा जाता है। यह वर्ष 366 दिन का, कितना दिन? 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी माह 28 दिन का, फरवरी माह कितने दिन का? 28 दिन का होता है। एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह, एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह तथा 2 दिन होता है। जैसे 2004 हो गया, 1996 हो गया, 2008 हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, इसमें देखिए 100
वर्ष के समूह को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। क्या बोल रहा है? 100 वर्ष के समूह को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अब हम इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, जैसे दूसरे शब्द में जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो वह वर्ष को शताब्दी वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है? 100 वर्ष के समूह को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्द में जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो, क्या हो रहा है? डबल जीरो लगा हो वह वर्ष को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हो गया 2000, जैसे 2100 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? वो 100 वर्ष के समूह है। देखिए 17 से 1800 गया तो क्या 100 वर्ष का समूह हुआ ना। इसमें 100 वर्ष का समूह है और यहाँ पर दूसरे शब्द में क्या कर रहा है कि डबल जीरो, सब जितना भी वर्ष यहाँ पर देखिए डबल जीरो है। 2100 में डबल जीरो है अंत में, 1700 में डबल जीरो है अंत में, 1800 के अंत में डबल जीरो है। तो इसी को हम लोग कहेंगे शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग 2 प्रकार देख लेते हैं। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक हो गया साधारण शताब्दी वर्ष। क्या हो गया एक नंबर? साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष में क्या कर रहा है? देखिए जो वर्ष चार सौ से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे यहाँ पर होगा जो शताब्दी
उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे हो गया 1700 हो गया जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी तरह 2100 हो गया जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हो गया 1300, इसके बाद हो गया 1300, इसके बाद हो गया आपका 1900 जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। क्या बोल रहा है तो साधारण शताब्दी वर्ष में शताब्दी वर्ष दो प्रकार का होता है। एक हो गया साधारण शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे 1700 हो गया, 2100 हो गया, 1300 हो गया, 1900 हो गया, जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर, अधि शताब्दी वर्ष। इसमें क्या कर रहा है देखिए, जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधि शताब्दी वर्ष कहा जाता है। क्या बोल रहा है, बोलता है जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधि शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे हो गया 1600, एक हो गया 1200, एक हो गया 1600 1200, इधर 2000 हो गया 2400, जो 400 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्या बोल रहा है, 400 से पूरी तरह विभाजित होगा उसे अधि शताब्दी वर्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लिए 1600 1200 2000, इधर 2400 हो गया। कैलेंडर का बेसिक इतना तक ही है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।